यह इतिहास की गाथा कथा मेवाड़ की न्यारी, बहादुर शाह आया है फंसी कर्मावती प्यारी। जो चारा ना बचा कोई तो मंदिर सार गंगेश्वर, चिता में कूद करके रानियों ने कर लिया जौहर। ये तो बात आगे आ जाएगी कि सार गंगेश्वर का मंदिर है, उसके पास चिताएं सजाई गई, रानियों ने जौहर किया। लेकिन यहां मैं बता रहा हूं प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह की बात। विक्रम तो छोटा सा था और कर्मावती अकेली थी। कविता और कहानियां आपको इतिहास को याद कर सरल माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है। पंक्ति सुनिए और याद हो जाएंगी। विक्रम तो छोटा सा था और कर्मावती अकेली थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। बाघ सिंह तब मुख्य द्वार पर रक्षक बनकर अड़ा रहे, और जब तक वीर गति ना पाई बहादुर शाह से लड़े रहे। ये बात याद रखनी है। क्या हुआ था? विक्रमादित्य छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी। 1534-35 के आक्रमण की ये बातें हैं, जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। विक्रम तो छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। कर्मावती ने एक मीटिंग बुलाई, सामंतों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय की। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, बहादुर शाह का सामना करेंगे, क्योंकि उससे पहले एक बार संधि भी की जा चुकी थी। बहादुर शाह को रणथंभौर का किला और बहुत सारी धन दौलत दी गई थी। उसके बाद भी बहादुर शाह नहीं माने, उन्होंने पुनः आक्रमण किया। तो मेवाड़ी सरदारों ने सोचा कि अब की बार सामना करेंगे। क्या करें? तो बाघ सिंह को चित्तौड़ किले के मुख्य द्वार पर रक्षक बनाया गया, और बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसी की मैं पंक्तियां आपको सुना रहा था कि विक्रम तो छोटे से थे, कर्मावती अकेली थी, तब मेवाड़ी सरदारों ने मिलकर आफत झेली थी। बाघ सिंह तब मुख्य द्वार पर, इस वाले द्वार पर रक्षक बनकर अड़े रहे, और जब तक वीर गति ना पाई बहादुर शाह से लड़े रहे। किससे लड़ते रहे? बहादुर शाह की सेना का इन्होंने सामना किया, और बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। इसीलिए बाघ सिंह का क्या बना हुआ है? यहाँ पर स्मारक बना हुआ है चित्तौड़ किले में घुसने से पहले ही, पहले द्वार के बाहर ही, और लेफ्ट हैंड पे जो बना हुआ है बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है।